नागौर जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को पहली जीत दिलाने वाले नागौर के पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्दा का निधन हो गया है। नागौर जैसे जिले में बीजेपी ने पहली बार जीत का स्वाद तभी चखा जब मिर्दा परिवार के एक सदस्य ने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। मिर्दा परिवार के ही भानु प्रकाश मिर्दा को जब बीजेपी ने टिकट दी तो बीजेपी का नागौर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार खाता खुल पाया था। भानु प्रकाश मिर्दा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। बीते दिनों उनके पुत्र और कांग्रेस नेता मनीष मिर्दा ने भी इसकी जानकारी दी थी कि वो बीमार है और अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। अब उनका निधन हो गया है। नागौर लोकसभा क्षेत्र के अनेक लोगों ने और राजनेताओं ने भानु प्रकाश मिर्दा के निधन पर दुख प्रकट किया है। जिस लोकसभा चुनाव में भानु प्रकाश मिर्दा ने चुनाव जीता था वो सामान्य चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा चुनाव था जिसने बीजेपी को नागौर जैसे ऐसे जिले में एंट्री दी जहां मुख्य पार्टी कांग्रेस ही रही। या मुख्य तौर पर तब तक जिले की राजनीति में मिर्दा परिवार का ही दबदबा रहा और उनमें भी दो नाम बहुत विशेष रहे। एक नाम नाथूराम मिर्दा और दूसरे नाम रामनिवास मिर्दा, लेकिन दोनों का राजनीति करने का तरीका अलग था। लेकिन जब नाथूराम मिर्दा का निधन हो गया और बाई इलेक्शन हुए तब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि टिकट रामनिवास मिर्दा को कांग्रेस ने दिया, लेकिन नाथूराम मिर्दा की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने या उनके परिवार के जो सदस्य उनको टिकट नहीं मिलने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और बीजेपी ने भानु प्रकाश मिर्दा को टिकट देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। और ये ऐसा चुनाव रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को नागौर जैसे उस जिले में एंट्री दे दी जो मुख्यतः किसानों का जिला उस दौरान कहा जाता था और मुख्य पार्टी तब नागौर जिले में कांग्रेस ही रही या कांग्रेस का ही तब तक दबदबा रहा। केवल ये बात भी नहीं है कि नाथूराम मिर्दा के बेटे चुनाव तब जीत के, बल्कि जिनको हराया वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास मिर्दा थे। वो रामनिवास मिर्दा जो तब तक कई बार केंद्र में मंत्री रह चुके थे। वो राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक के बहुत करीबी नेताओं में माने जाते थे। उन रामनिवास मिर्दा को उनके ही रिश्ते में भतीजे लगने वाले भानु प्रकाश मिर्दा ने चुनाव हराया था। वर्ष 1971 से ही नागौर लोकसभा सीट पर मिर्दा परिवार का दबदबा रहा। 1971 से लेकर अगर 1996 तक की बात करें तो केवल एक चुनाव 1984 का था जब रामनिवास मिर्दा चुनाव जीते। इसके अलावा सारे चुनाव नाथूराम मिर्दा नहीं जीते, चाहे वो कांग्रेस से लड़े या फिर जनता दल से लड़े या फिर कांग्रेस से अलग होकर तब एक कांग्रेस यू बनी उससे लड़े, वो हर बार चुनाव जीत गए। 1984 का चुनाव ऐसा रहा तब रामनिवास मिर्दा लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन जब 1996 में नाथूराम मिर्दा का निधन हुआ और बाई इलेक्शन हुए तब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। कांग्रेस ने नाथूराम मिर्दा के राजनीतिक विरासत के रूप में उनके पुत्रों को टिकट देने की बजाय उनके परिवार में ही रिश्ते में चाचा लगने वाले रामनिवास मिर्दा को टिकट देना ठीक समझा, लेकिन कांग्रेस के लिए यह दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। यहीं से ही सियासी डिफरेंस भी शुरू हुए। भारतीय जनता पार्टी को नागौर जैसे राजनीतिक जिले में पैर पसारने का भी मौका मिला और बीजेपी इस मौके को भला कहां चूकने वाली थी। तब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी ने किसानों के बड़े नेता कहे जाने वाले स्वर्गीय नाथूराम मिर्दा के पुत्र भानु प्रकाश मिर्दा को टिकट दिया। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर भानु प्रकाश मिर्दा चुनाव जीते और उन्होंने बीजेपी का नागौर लोकसभा क्षेत्र से खाता खुलवा दिया। वर्ष 1997 से लेकर 98 तक भानु प्रकाश मिर्दा लोकसभा में रहे क्योंकि ये बाई इलेक्शन हुआ था। अब इसके बाद की परिस्थितियां फिर बदल गई। रामनिवास मिर्दा को हराना इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि रामनिवास मिर्दा वर्ष करीब 1970 से लेकर 1980 का जो दशक है, जो 10 सालों का टाइम बाउंड था, उसमें केंद्र सरकार में कई बड़े पदों पर रहे। वो
गृह और रक्षा राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। संचार जैसा महकमा उन्होंने तब संभाला जब राजीव गांधी देश के पीएम थे, और राजीव गांधी को देश में संचार क्रांति का जनक माना जाता है। उन राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय में संचार जैसा महकमा संभालना एक बड़ी बात थी, वो रामनिवास मिर्दा के पास था। इसके अलावा उन्होंने कपड़ा मंत्रालय भी संभाला, और कपड़ा मंत्रालय का उन्हें स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था। स्वास्थ्य, जल संसाधन जैसे महकमों में भी वो कैबिनेट के मंत्री रहे, यानी बहुत ही दिग्गज नेता रामनिवास मिर्दा थे। उन दिग्गज नेता को नाथूराम मिर्दा के बेटे ने चुनाव हराया, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात उस वक्त थी। अब समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो वो बीते दौर की बातें हो गई, इसलिए लोगों के जहन में वो बातें नहीं रही। लेकिन 1970 के दशक से लेकर 1980 तक का समय है, उस समय में रामनिवास मिर्दा का केंद्र की राजनीति में जबरदस्त दबदबा रहा। ये कहा जाता है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी नेताओं में वो रहे। यहाँ तक कि उन्होंने विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार 1984 में संभाला था। अगस्त 1984 में उन्हें राजीव गांधी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाया था। 84 से लेकर 86 तक वो संचार मंत्री रहे, यानी बहुत बड़े महकमों के मंत्री वो इससे पहले रह चुके थे। ऐसे नेता को हराया गया। अब इसके बाद जो चुनाव हुआ अगला, जब नाथूराम मिर्दा के बेटे भानुप्रकाश मिर्दा चुनाव जीते और बाई इलेक्शन का समय था वो, इसके बाद अगले चुनाव में कांग्रेस से राम रघुनाथ चौधरी चुनाव जीत के परिस्थितियां बदल गई। एक चुनाव और भानुप्रकाश मिर्दा ने लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाए। इसके बाद मुख्य धारा की राजनीति से वो सक्रिय नहीं रहे। अब उनके पुत्र मनीष मिर्दा पिछले करीब 2.5-3 सालों से सक्रिय है। अगर इसी परिवार की बात करें जिसमें नाथूराम मिर्दा का परिवार आता है, तो भानुप्रकाश मिर्दा के अलावा उनके एक भाई और थे जो कि ज्योति मिर्दा के पिताजी थे, उनका भी पूर्व में निधन हो गया था। अगर इसी परिवार की राजनीतिक विरासत की बात करें तो कांग्रेस में उनकी राजनीतिक विरासत अब आगे बढ़ा रहे मनीष मिर्दा, और मनीष मिर्दा की ही बहन या भानुप्रकाश मिर्दा की भतीजी ज्योति मिर्दा अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष है, और वो कांग्रेस से पूर्व सांसद रह चुकी है। भानुप्रकाश मिर्दा 11वीं लोकसभा में सांसद रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में इस परिवार की पॉलिटिकली जो विचारधारा या विरासत है उसको मनीष मिर्दा किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। भानुप्रकाश मिर्दा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को जोधपुर के चौपासनी रोड स्थित मिर्दा फार्म पर किया जाएगा। हालांकि वो लंबे समय तक पॉलिटिकल रूप से सक्रिय नहीं रहे, लेकिन जितने समय सक्रिय रहे या जो चुनाव उन्होंने जीता, उस चुनाव ने नागौर में इतिहास रच दिया था, राजनीतिक रूप से बहुत सारी परिस्थितियों को बदल दिया था। नमस्कार।